वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर नाटो की तर्ज पर ही एक मजबूत सैन्य गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि बढ़ते चीन के अग्रेसन को क्षेत्र में काउंटर किया जा सके। जैसा कि यहाँ पर आप द इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि यूएस एमिंग फॉर नाटो लाइक अलायंस विद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान टू काउंटर चाइना। और ये जो बात कही जा रही है, ये कही जा रही है अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बीगन के द्वारा ये बात कही गई। और उन्होंने ये बात कही है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अंदर ये बात कही है कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अमेरिका नाटो जैसे एक मजबूत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि चाइना के इस रीजन में बढ़ते अग्रेसन को रोका जा सके। और इसके अंदर ये भी कही जा रही है कि शीघ्र ही दिल्ली में इन देशों की एक बैठक होगी जिसमें प्रस्तावित संगठन और सैन्य सहयोग पर मजबूती से आगे बढ़ने के लिए चर्चा की जा सके। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यदि हम बात करें सबसे पहले कि यहाँ पर नाटो की यदि हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्यों इस प्रकार के संगठन को नाटो की तर्ज पर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यदि हम देखिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में नाटो बोलते हैं, ये एक सैनिक गठबंधन है जिसे शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ गैर सोवियत संघ देशों के द्वारा अमेरिका के नेतृत्व में, यानी कि पश्चिमी देशों के द्वारा अमेरिका के नेतृत्व में सोवियत संघ के खिलाफ गठबंधन बनाया गया था। 4 अप्रैल सन 1949 को इस गठबंधन को गठित किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा पर बल देना। और इसका यदि वर्तमान में संगठन के मुख्यालय की बात करें ब्रुसेल्स बेल्जियम में, यानी कि यूरोप में ही है। और वर्तमान में इसके देश हैं 30, और 30वां देश जो मैसेडोनिया है, जो कि 6 फरवरी 2019 को ही इस गठबंधन का 30वां सदस्य बना है। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि नाटो जैसे संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि आज के समय में एशिया महाद्वीप में इस प्रकार का कोई भी सामूहिक गठबंधन नहीं है। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर आसियान देशों का अपना एक संगठन तो है, लेकिन वो एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। लेकिन नाटो की तर्ज पर इस प्रकार का मिलिट्री अलायंस नहीं, जिस प्रकार का यूरोपियन यूनियन यानी कि पश्चिमी देशों का नाटो जैसा एक मजबूत संगठन है, इस प्रकार का संगठन नहीं है। हालांकि यदि हम बात करें कि इस रीजन में भी यदि आज की डेट में देखें तो भारत के द्वारा इन छोटे छोटे देशों को सहयोग करने के लिए और चाइना के एग्रेशन को रोकने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के द्वारा लॉजिस्टिक पैक्ट किया गया है, इसी प्रकार यदि हम बात करें कि अमेरिका के द्वारा किया गया है, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ अभी बात चल रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग देशों के साथ है, लेकिन सामूहिक किसी पर इस प्रकार का अलायंस नहीं है। तो इसी प्रकार के अलायंस को गठित करने की अमेरिका के नेतृत्व में कोशिश की जा रही है। यदि हम अमेरिका की बात करें तो देखिए इस रीजन में अमेरिका की सेना यदि हम फिलीपींस के अंदर है, इसी प्रकार यदि हम बात करें कि ताइवान में है, इसी प्रकार जापान और दक्षिण कोरिया में भी है, लेकिन इन देशों का अपना सामूहिक इस प्रकार का अलायंस नहीं है। इस वजह से ही ये कोशिश की जा रही है। और यदि हम इस रीजन की हम बात करें तो चाइना आए दिन ही क्षेत्र में छोटे छोटे देशों को धमकाता है, यानी भारत सहित जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के साथ चाइना का आज विवाद है। और इन देशों को चाइना के द्वारा आए दिन ही धमकाया जाता है। और इन दिनों जैसा कि आप देख रहे हो भारत के साथ किस प्रकार की लगातार टेंशन बॉर्डर पर बनी हुई है, लगातार चाइना के द्वारा जिस बार प्रवोक किया जा रहा है भारत को, तो यहाँ पर और इस वजह से छोटे छोटे देश भी अब भयभीत हैं और वो भी चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से चाइना को अब वक्त आ गया काउंटर किया जा सके। और यदि हम बात करें अमेरिका की, हम पहले बात करें कि फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में सेना तो तैनात है, लेकिन सामूहिक प्रयास किए जाने की बहुत आवश्यकता। तो इसीलिए ही इस प्रकार की गठबंधन की बहुत मजबूती से बहुत ज़रूरत है। और यही वजह है कि अमेरिका आज एक
स्ट्रॉन्ग स्टांस अपनाया हुआ है चाइना के अग्रेशन को रोकने के लिए दक्षिणी चीन सागर में। तो यही बात है। और यहाँ पर यदि इसका ये भी फायदा है क्योंकि आज के समय में सभी देशों का अलग अलग पैक्ट होने की वजह से एक सामूहिक नहीं है, और इस यही वजह है कि सामूहिक रूप से सामूहिक सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र में चाइना के खिलाफ मजबूती से खड़ा हुआ जा सके, इसीलिए इस प्रकार के एक संगठन की बहुत आवश्यकता है। और यदि हम इसके हालांकि एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हम शॉर्ट में क्वाड बोलते हैं, वो है जिसमें कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। वर्ष 2017 में इस संगठन का एक्टिव किया गया था, लेकिन अभी भी कंप्लीटली एक सामूहिक सुरक्षा के लिए नहीं, क्योंकि इस रीजन में और बहुत से देश हैं जैसे वियतनाम, दक्षिणी कोरिया है, न्यूजीलैंड है, इसके अलावा और भी दक्षिणी पूर्व एशिया के विभिन्न छोटे छोटे देश हैं। उन देशों को भी इस संगठन में लाकर एक मजबूत एक संगठन खड़ा किया जा सके, ताकि इस प्रकार की जो रीजन में चाइना की इंडो पैसिफिक रीजन में जो एक अग्रेशन की नीति है, एक विस्तारवादी नीति है, उसको काउंटर किया जाए और क्षेत्र में प्रोस्पेरिटी और पीस को डेवलप किया जा सके। और इसके साथ एक बीच में और बात कही जा रही है कि हालांकि देखिए मिलिट्री पर्पज से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारत एक्टिव है आज के समय में। हम पहले बात को कि लॉजिस्टिक पैक्ट और 4 जून 2020 को ऑस्ट्रेलिया के साथ कर चुका है। इसी प्रकार लमो यदि हम संगठन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका के साथ कर चुका है, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ अभी ये बातचीत चल रही है। लेकिन इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस रीजन में प्रॉस्पेरिटी और पीस को डेवलप करने के लिए मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है 1992 से, और वर्ष 2015 से इसमें जापान को भी शामिल कर लिया गया। और अब बात यहाँ तक की जा रही है कि इसके अंदर और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए इस मिलिट्री एक्सरसाइज को, और इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2017 में पहली बार इसमें शामिल हुआ था, लेकिन उस समय चाइना के द्वारा धमकी देने के कारण ये पीछे हट गया था। वर्ष 2018 में जब वापस ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो तो तब उसके द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। तो इसी प्रकार जब सिंगापुर के द्वारा 2007 में शामिल किया गया था, तो उसके अलावा ये दर्शन ये क्या है कि ये छोटे छोटे देश हैं, जैसे सिंगापुर की बात करें, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, ये बहुत छोटे देश हैं और चाइना इनको लगातार बुली करता रहता है। तो यही वजह है कि इस रीजन में प्रोस्पेरिटी को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि इसी संगठन की बात कही जा रही है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।